रियाजुल जन्ना दाखिला बंद, बहुत बैड न्यूज आ रही है। बैड न्यूज तो नहीं इसको कहेंगे। देखिए, रियाजुल जन्ना में दाखिला बंद क्यों किया गया है। रियाजुल जन्ना में बहुत बड़ी तादाद में पिछले दिनों में गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या होता था कि मदीना शरीफ में लोग फिर रहे होते थे, वो लोगों को कहते थे अगर आपके पास रियाजुल जन्ना का परमट नहीं है तो परमट हमसे बनवा लो। कोई 50 रियाल का, कोई 100 रियाल का, कोई 20 रियाल का, जितना कोई देता था परमट बना देते थे। वो परमट शुरतों को दिखाते थे। अब इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं, शुरतों के पास इतना तो टाइम होता नहीं कि एक एक बंदे का परमट चेक करे कि ये फेक है या रियल है। तो रियाजुल जन्ना लोग जाते थे। एक ही फर्द अगर बार बार जाता जाए या इलीगल वे से फेक परमट दिखा के जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। अब ये सीआईडी हो गई थी, शुरतों को पता चल गया था कि फेक परमट आना शुरू हो गए हैं और मदीना शरीफ के अंदर बड़ी तादाद में ऐसे लोग फिर रहे हैं जो कि फेक परमट लोगों को बना बना कर दे रहे हैं। तो इन्होंने फिर ऐसे लोग भी पकड़े हैं जिनके पास फेक परमट था, फिर उनसे इंक्वायरी की है। उसके बाद जो सऊदी अरबिया में लोग मौजूद थे जो फेक परमट बना रहे थे कंप्यूटराइज तरीके से या मोबाइल से, उनको भी पकड़ा है, भारी जुर्माने किए हैं, गिरफ्तारियां की हैं। इस वजह से रियाजुल जन्ना में दाखिला बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ 1 साल में 1 मरतबा आप रियाजुल जन्ना में दाखिल हो सकते हैं, वो भी नुसुक एप्लीकेशन से पहले आप अपॉइंटमेंट हासिल करेंगे। उसके बाद जो स्लॉट खाली मिलेगी, जिस तारीख में आप बुकिंग करवाएंगे उस तारीख और उस टाइम को रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। अदरवाइज आप रियाजुल जन्ना में दाखिल नहीं हो सकते। याद रखिएगा कि पहले उम्रा पर जाने वाले लोग नुसुक एप्लीकेशन से ही जब भी उम्रा पर जाते थे बार बार वो उम्रा नंबर होता था, एक उम्रा नंबर पर 1 मरतबा जाते थे, फिर दोबारा जब उम्रा वीजा लगता था चाहे 3-4 माह बाद लगवा लें, फिर दोबारा से वो रियाजुल जन्ना अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते थे। अब साल में 1 मरतबा कर दिया गया है। एक तो फेक अपॉइंटमेंट का इशू आ गया था, दूसरा जो सऊदी अरबिया में सऊदी शहरी थे या वहाँ के कामा होल्डर जो मुकीम वहाँ पे जॉब करते थे, ये मसला था कि वो लोग हर महीने ही अपॉइंटमेंट लेकर रियाजुल जन्ना गए होते थे। इनकी वजह से भी अक्सर आपने देखा होगा हम जब स्लॉट बुक करते हैं तो वहां पे हमें रश बहुत ज्यादा मिलता है और स्लॉट में जगह खाली नहीं मिलती थी। और जिस शख्स ने जिंदगी में एक बार या कोई 2, 4, 5, 10 साल बाद एक बार उम्रा पर जाना है, उस बंदे को रियाजुल जन्ना जाने का मौका ही नहीं मिलता था। तो ये सऊदी शहरियों का बहुत अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का बहुत अच्छा इकदाम है कि इन्होंने अब कहा है कि जिसने एक बार अपॉइंटमेंट ले ली रियाजुल जन्ना में चला गया, उसके बाद दोबारा वो 1 साल तक रियाजुल जन्ना में दाखिल नहीं हो सकता। इससे पहले हमारी खुशकिस्मती थी, मेरी भी खुशकिस्मती थी कि हम रियाजुल जन्ना में विदाउट अपॉइंटमेंट, विदाउट एतमरना या नुसुक एप्लीकेशन जाते रहे हैं। और होता यह था कि रियाजुल जन्ना में जगह नहीं मिलती थी, उसके पीछे ही 1-2 सफ़ों के पीछे ही हम नमाज अदा करते थे। जैसे ही सलाम फिरता था फौरी तौर पर रियाजुल जन्ना में दाखिल हो जाते थे और हमें मौका मिल जाता था रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने का, दुआ पढ़ने का। लेकिन अभी दिन ब दिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। लेकिन ये तमाम तर सख्तियाँ करने का मेन मकसद ही यही है कि तकरीबन हर मुसलमान जो रोज़ा रसूल पर जाता है वो एटलीस्ट लाजमी रियाजुल जन्ना में दाखिल हो सके। दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को रियाजुल जन्ना में जाने का मौका अता फरमाए और इसके साथ साथ तमाम मुसलमानों को उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ हाफिज साकिब को इजाज़त दीजिए। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को नए आने वाले ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम तर लेटेस्ट मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।